Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to tell you about a topic and the topic name is sentence structure and analysis. This is the third video on this particular topic, sentence structure and analysis. So this video is especially for grammar students. So let's begin. देखो बच्चों, हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस पे ऑलरेडी 2 वीडियो आप देख चुके हो। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था, बहुत ही बेसिक से हमने शुरू किया है कि सेंटेंस क्या है, व्हाट इज़ सेंटेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा। सेंटेंस का डेफिनेशन था उसमें और टाइप ऑफ सेंटेंस थे। आपने देखा था सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और मिक्स्ड सेंटेंस है, मीन्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है। तो ये आपने फर्स्ट वीडियो में देखा। देन सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस पढ़ना है तो आपको क्लोजेस पता होने ज़रूरी हैं। क्लोज क्या होते हैं तो मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था दैट क्लोज की डेफिनेशन क्या है ना, क्लोज क्या होते हैं, उसके अलावा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लोज। तो आपको मैंने बताया था कि क्लोज इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फिनिट वर्ब। ये मैंने आपको डेफिनेशन क्लोज की बताई थी। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि क्लोज जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। प्रिंसिपल क्लोज होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज होता है और एक हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज होता है। आप सबको मैंने ये भी बताया था कि जो प्रिंसिपल क्लोज है वो इंडिपेंडेंट और मेन क्लोज है। मीन्स अगर कोई सेंटेंस है, जैसे सपोज एग्जाम्पल है ये कि ये एक हमारा सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब आपको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं आप कि ये एक प्रिंसिपल क्लोज है या फिर एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें देखना है, सेंटेंस को रीड करना है। आई लाइक दैट वॉच विच आई बॉट येस्टरडे। तो एक तरह से ये सेंटेंस 2 सेंटेंस है ना। क्लोज क्या होते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं कि आप क्लोज में क्या होता है कि जो 2 सेंटेंसेस है वो क्लोज हो जाते हैं, कंजक्शन उनका यूज़ होता है। तो आई लाइक दैट वॉच विच आई बॉट येस्टरडे, तो यहाँ जो ये सेंटेंस है ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंस है। जो सेंटेंसेस का आई लाइक दैट वॉच, इसमें एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है। उसके अलावा इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें वर्ब भी है, ठीक है। तो ये एक प्रिंसिपल क्लोज का एग्जाम्पल है। विच आई बॉट येस्टरडे, ये जो है इसका कोई मीनिंग नहीं है। विच आई बॉट येस्टरडे, क्या क्या खरीदा था तुमने कल, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा। तो ये जो क्या हो गया, एक बोल सकते हैं कि आप अगर जस्ट ऐसे ही है तो ये डिपेंडेंट क्लोज हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये कौन सा क्लोज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लोज हो गया। ये प्रिंसिपल क्लोज हो गया, ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। तो आपको मैंने वैसे तो बता दिया था सेकंड वीडियो में क्लोज क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लोजेस, प्रिंसिपल क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, कोऑर्डिनेट क्लोज है। प्रिंसिपल क्लोज के भी मैंने एग्जांपल बता दिए थे, सबऑर्डिनेट क्लोज के भी बता दिए थे और आपको कोऑर्डिनेट क्लोज का भी बारे में बता दिया था। अब इसी में मैंने आपको दोनों एग्जांपल बता दिए हैं कि जो क्लोज किसी पे डिपेंड नहीं है, जिसका अपने आप में ही कंप्लीट सेंस निकलता है, मीनिंग निकलता है, तो वो क्या है हमारा प्रिंसिपल क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज या मेन क्लोज होगा, ठीक है। आई लाइक दैट वॉच, इस जो सेंटेंस है इसका मीनिंग अपने आप में निकल रहा है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। विच आई बॉट येस्टरडे, इसको किसी अदर सेंटेंस की सपोर्ट की नीड है, इसका अपने आप में कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये जो क्लोज है वो डिपेंड है किस पे, प्रिंसिपल क्लोज पे। तो ये क्या हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। अब हमें देखना है, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है इसके 3 टाइप्स है, ठीक है। ये 3 टाइप्स में कैसे डिवाइड होता है वो हम देखते हैं। तो आप एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम देख रहे हैं काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज,
ये 3 टाइप्स हो गए सबऑर्डिनेट क्लोज के, नाउन क्लोज, एडवर्बियल क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज। देखो बहुत बार ऐसा है आपको बहुत सारी क्लासेस में या अदर वीडियो क्लासेस में सिर्फ यही बताया जाएगा कि जो क्लोजेस हैं वो 3 टाइप्स के हैं, डायरेक्ट ये टाइप बता दिए जाते हैं। प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज आपको नहीं बताएंगे क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज कितने हैं? 3 टाइप्स के हैं, नाउन क्लोज, एडवर्बियल क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, या आप बोल सकते हैं नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्बियल क्लोज। तो ये आपके 3 टाइप्स हो गए किसके? सबऑर्डिनेट क्लोज के। अब वन बाय वन हम सारे जो क्लोजेस हैं इन पर डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो हम देखते हैं, देखो तो नाउन क्लोज है, तो नाउन क्लोज का डेफिनेशन एक तरह से हम देखते हैं। तो देखो सबऑर्डिनेट सेंटेंस में जो वर्ड एज अ नाउन यूज़ होता है वही नाउन क्लोज है। नाउन क्लोज को आइडेंटिफाई करने के लिए मेन वर्ब से क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह नाउन क्लोज है। नाउन क्लोज को शुरू करने वाले कंजक्शन का अर्थ की होता है। तो ये जो है एक नाउन क्लोज को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको लिख दिया है, एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आपको एक सेंटेंस में, सबऑर्डिनेट सेंटेंस में नाउन क्लोज को आइडेंटिफाई करना है तो आप कैसे करेंगे। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एग्जांपल देखते हैं। ये एक सेंटेंस आपके सामने है, शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। अब देखो इसमें शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, तो यहाँ आप अगर पढ़ेंगे इसको, सबऑर्डिनेट सेंटेंस में जो वर्ड एज अ नाउन यूज़ होता है वही नाउन क्लोज है। और नाउन क्लोज को आइडेंटिफाई करने के लिए मेन वर्ब से क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है, मेन वर्ब से क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह नाउन क्लोज है। तो यहाँ क्या है, शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, शी आस्क्ड मी, उसने मेरे से पूछा, अब क्या पूछा, ये आ गया क्या, क्या प्रश्न करने पे जो उत्तर आता है, ठीक है। उत्तर क्या है, वेयर आई वॉज आस्क्ड मी, उसने मेरे से पूछा था। फिर क्या पूछा था, वॉट, तो क्या प्रश्न करने पे जो उत्तर आता है वेयर आई वॉज गोइंग, वो क्या है, वो हमारा नाउन क्लोज है। तो आपको अब पता चल गया कि इस सेंटेंस में नाउन क्लोज क्या है या सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज क्या है। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है क्या हो गया हमारा, वेयर आई वॉज गोइंग क्या हो गया, सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज हो गया। तो नाउन क्लोज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, फिर से देख लो। सबऑर्डिनेट सेंटेंस में जो वर्ड, आपको सबऑर्डिनेट सेंटेंस क्या है ये तो आपको पता ही है कि सबऑर्डिनेट सेंटेंस है, इसी को हम डिपेंडेंट सेंटेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है इस सेंटेंस का, इसको किसी प्रिंसिपल क्लोज की नीड होती है, सपोर्ट की नीड होती है, तभी वो एक परफेक्ट सेंटेंस बन पाता है। सबऑर्डिनेट सेंटेंस क्या था ये मैंने आपको बता दिया था और दोबारा एक बार मैंने वर्बली बता दिया है। सबऑर्डिनेट सेंटेंस जो है वो डिपेंड सेंटेंस कहलाता है, वो किसी ना किसी पे डिपेंड रहता है, प्रिंसिपल क्लोज पे डिपेंड रहेगा। तो सबऑर्डिनेट सेंटेंस में जो वर्ड एज अ नाउन यूज़ होता है उसे नाउन क्लोज कहते हैं। और नाउन क्लोज को आइडेंटिफाई करने के लिए मेन वर्ब से क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है, मेन वर्ब क्या हो गई फिर, शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। तो मेन वर्ब क्या हो गई हमारी, किससे पूछा है, मेन वर्ब से क्या प्रश्न करने पर, मेन वर्ब हो गई क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह हमारा नाउन क्लोज होता है। और शी आस्क्ड मी
वॉट, उसने मेरे से पूछा था क्या, तो क्या प्रश्न करने पे उत्तर क्या आया, वेयर आई वॉज गोइंग। तो वेयर आई वॉज गोइंग क्या हो गया हमारा, सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज हो गया। तो यह आपको पता चल गया कि नाउन क्लोज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। नाउन क्लोज को शुरू करने वाले कंजक्शन का अर्थ होता है की, है ना, नाउन क्लोज को शुरू करने वाले। शी आस्क्ड मी, उसने मेरे से पूछा था कि वेयर आई वॉज गोइंग, कि मैं कहाँ जा रहा था। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं इसी का। अब इसको आप नाउन क्लोज को आइडेंटिफाई करो इस सेंटेंस में। आई नो दैट यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है, सबऑर्डिनेट सेंटेंस है। इसको हमको इसमें क्या करना है, नाउन क्लोज आइडेंटिफाई करना है। तो क्या करेंगे, आपको जैसे कि रूल में लिखा हुआ है कि मेन वर्ब से क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही हमारा क्या होगा, नाउन क्लोज होगा। तो हम इसको देखते हैं, देखो आप। I know that you are an intelligent student. I know. What you know? That you are an intelligent student. तो हमारा सबऑर्डिनेट जो नाउन क्लोज है वो क्या हुआ, that you are an intelligent student. ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज। देखो एक बार फिर से देख लो आप। हमने आज देखा था आज की क्लास में कि सेंटेंस स्ट्रक्चर का, सबसे पहले तो बता दूं, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस का ये थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था सेंटेंस का डेफिनेशन और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, फिर सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमें सेंटेंस का अच्छे से एनालिसिस करना है, उसका स्ट्रक्चर जानना है, तो हमें क्लोजेस पढ़ने पड़ेंगे। तो हमने उसमें सेकंड वीडियो में क्लोज की डेफिनेशन एंड उसके टाइप्स देखे थे। उसके अलावा आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज जो है उसको भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्बियल क्लोज। तो आज हमने जो सबऑर्डिनेट सेंटेंस का जो सबसे फर्स्ट क्लोज है वो है नाउन क्लोज, वो हमने पढ़ा है। सबऑर्डिनेट सेंटेंस में जो वर्ड एज ए नाउन यूज़ होता है वही नाउन क्लोज है। नाउन क्लोज को आइडेंटिफाई करने के लिए मेन वर्ब से क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह नाउन क्लोज है। नाउन क्लोज को शुरू करने वाले कंजक्शन का अर्थ की होता है। आई नो दैट यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आई नो, उसने कहा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ। आई नो दैट यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो ये की भी आ रहा है, ये बात भी सही हो रही है, नाउन क्लोज को शुरू करने वाले कंजक्शन का अर्थ की होता है। ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि नाउन क्लोज कहाँ यूज़ होता है या नाउन क्लोज को आइडेंटिफाई हम कैसे करें, ये आपको पता चल जाएगा। अब हम देखेंगे नाउन क्लोज का नेक्स्ट वीडियो में कि नाउन क्लोज को एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कैसे यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारी क्लासेस चलती रहेगी। आप नेक्स्ट वीडियो इसका देखें, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस का, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। पर इससे पहले आप स्टार्टिंग के जो दोनों वीडियो हैं, फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास, वो ज़रूर देखें।